अगर आज रात आप सो जाएं और कल सुबह भगवान न करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या अचानक आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आपके परिवार को पता होगा सबसे पहले क्या करना है? कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? बैंक खाते का पैसा कैसे मिलेगा? बीमा का पैसा कैसे मिलेगा? पीएफ, पेंशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल लॉकर, बाकी जरूरी काम कैसे होंगे? सच्चाई यह है कि भारत में लाखों परिवार अपने किसी सदस्य की मृत्यु के बाद केवल दुखी नहीं बल्कि कानूनी और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं एडवोकेट अंकुर सिंह और आप देख रहे हैं लॉ धारावाहिक। सबसे पहले, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो है डेथ सर्टिफिकेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अस्पताल की स्लिप या डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी रूप से सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है डेथ सर्टिफिकेट। इसी के आधार पर बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी विभाग और अन्य संस्थाएं आगे की प्रक्रिया करती हैं। इसलिए सबसे पहले काम डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का होना चाहिए। अब मान लीजिए व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या बैंक खुद परिवार को फोन करके पैसे दे देगा? बिल्कुल नहीं। परिवार को बैंक जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर नॉमिनी दर्ज है तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है, लेकिन यदि नॉमिनी नहीं है तो कई बार अतिरिक्त दस्तावेजों का कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ सकती है। यही वजह है कि नॉमिनी को अपडेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। बहुत से लोगों ने LIC के अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है, लेकिन उनके परिवार को यह तक पता नहीं होता कि पॉलिसी कहाँ रखी है। नतीजा, लाखों रुपए का क्लेम वर्षों तक नहीं मिल पाता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जानकारी परिवार के साथ साझा करनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, अगर मृतक सरकारी कर्मचारी था या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता था तो PF, ग्रेजुटी, लीव इनहेंसमेंट और अन्य बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी आवेदन करना पड़ता है। पैसा अपने आप खाते में नहीं आता, परिवार को संबंधित कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। यही सबसे ज्यादा विवाद शुरू होते हैं पिता की मृत्यु के बाद। भाई बहनों में विवाद, जमीन के कागज नहीं मिल रहे, किसी को नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है। कई बार परिवार वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। अगर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड व्यवस्थित हों और समय रहते उचित योजना बनाई गई हो तो ऐसे विवाद काफी हद तक कम हो सकते हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति के पास बैंक खाता है, बीमा है, PF है, गाड़ी है, मकान है, लेकिन परिवार को पासवर्ड तक नहीं पता, कोई दस्तावेज कहाँ रखा है इसकी जानकारी नहीं। किसी स्थिति में परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वित्तीय और कानूनी दस्तावेजों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लोग अक्सर घर, गाड़ी और पैसा कमाने की योजना बनाते हैं, लेकिन यह योजना बहुत कम लोग बनाते हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी हो जाए तो परिवार को क्या करना होगा। और यही एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहूंगा। आज ही एक फाइल बनाइए, उसमें बैंक खातों की एक जानकारी, बीमा पॉलिसी, संपत्ति के दस्तावेज, वाहन के कागज, महत्वपूर्ण पहचान पत्र और अन्य जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। और परिवार के कम से कम एक जिम्मेदार सदस्य को इसकी जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक सत्य है, लेकिन उसके बाद परिवार को अनावश्यक कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि मृत्यु के बाद बैंक खाते, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और नॉमिनी के नियम वास्तव में कैसे काम करते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए। एक और लीगल अपडेट और लीगल अवेयरनेस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।